जी देखिए सबसे पहले तो पुराने कानूनों में कोई सख्त सजा ही नहीं थी, ना तो मुत्तवली के लिए ना वक्फ के उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो वक्फ की गई ज़मीन जिसका पर्पस होता था कि अल्लाह के नाम पर उसको दान करना है, वो कहीं पर बियर बार, कहीं पर होटल, कहीं पर मॉल चलाने के लिए इस्तेमाल की गई। तो आज तो आपके पास वो कानूनी हथियार है कि जिन लोगों ने भी ये पास्ट में किया है या आगे सोचेंगे करने की, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, हर एक वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो डिजिटाइज होगी, उसका अकाउंट होगा, ट्रांसपेरेंटली मैनेज होगी और कोई भी एलियनेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी अब मुमकिन नहीं होगा। तीसरी बात, जो महिलाओं का अधिकार उसमें सुनिश्चित नहीं किया जाता था, अब जो बेवा है, जो तलाकशुदा है, जो महिलाएं हैं, उनके अधिकार को काटकर वक्फ किया नहीं जा पाएगा और वक्फ जो है वो करने के बाद इंश्योर किया जाएगा कि जो गरीब है, बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनके अधिकार उनको मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपने बोला मोहब्बत और नफरत की बात, तो बताइए कि जब औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहा गया, वही औरंगजेब जिसने मंदिर तोड़े, जिजिया लगाया, धर्मांतरण किए और जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, तो कितनी बार आपने कहा कि औरंगजेब का हम खंडन करते हैं और अबू आजमी जैसे लोगों का खंडन करते हैं? आप तो मोहब्बत की पैगाम लेकर आए ना। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रास्ता रखा गया तो उसका विरोध किया गया क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह के नाम पर रास्ता होना चाहिए। नमाज जनाजा जब होता है याकूब का, उसमें लोग पहुंच जाते हैं, पर नमाज जनाजा होता है एपीजे अब्दुल कलाम का तो गायब हो जाते हैं। ये मोहब्बत है या नफरत है? आप सोच लीजिए। अब आपने कहा कि फूल बरसाने की बात, बिल्कुल सही बात है। ये ताहिर हुसैन फूल बरसा रहा था, ये बहराइच में राम गोपाल मिश्रा पे भी फूल बरसाए जा रहे थे, ये बिहार से लेकर झारखंड और बंगाल में रामनवमी की यात्रा निकलती है तो उधर भी फूल ही बरसाए जाते हैं। मस्जिद के पास चले जाओ और कोई डीजे पे म्यूजिक चला रहा है तो उस पर फूल ही बरसते हैं, है ना मौलाना साहब? पर छोड़ देते हैं। मैं आना चाहता हूं अनुराग जी पर, क्योंकि मौलाना से मेरी बहस नहीं है। मौलाना तो खुद एक विक्टिम है इस वक्फ सिस्टम का। मैं तो मानता हूं ये हारिस साहब तो बहुत अच्छे सभ्य व्यक्ति है, पर मैं अनुराग जी से पूछा। अनुराग जी ने बोला देश के मुद्दों पर ऐश्वर्या चर्चा नहीं होती। आप ऐश्वर्या अभी फैक्ट चेक कीजिए आपके प्रोड्यूसर को बोलकर, 1500 ट्वीट और बयान समाजवादी पार्टी के नेता के वक्फ पे आए, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। अब मैं आपको 5 मुद्दे बताता हूं, इस पे समाजवादी का एक बयान हो। 25,000 जॉब्स कैंसिल हुए बंगाल में, एक स्टेटमेंट हो तो बताओ। स्टूडेंट को लाठीचार्ज किया गया तेलंगाना में, एक स्टेटमेंट हो तो बताओ। कर्नाटका में परमेश्वर बोलता है कि लड़कियों के साथ बलात्कार होना इंसिडेंट, शर्म आनी चाहिए। बस फेयर का हाइक किया गया कर्नाटका में, पैसों का एक स्टेटमेंट आया हो। और हिमाचल में और कर्नाटका में डीजल के दाम बढ़ाए गए, एक स्टेटमेंट दिया हो, एक स्टेटमेंट दिया हो समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, तो मैं अभी इस डिबेट में माफी मांगूंगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। वक्फ कानून लागू होते ही एक्शन में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वक्फ की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। मौजूदा कानून के अनुसार यूपी वक्फ बोर्ड में संशोधन होगा। इट्स वेरी वेरी क्विक मूविंग। यूपी गवर्नमेंट इज मूविंग वेरी वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली। बाबा की सरकार ने कुछ मिनटों पहले ये नोटिफाई हुआ है 7:01 या 2 मिनट पे। हमारे पास ये खबर आ रही है 7:31 पे। बाबा इज वर्किंग वेरी वेरी क्विक ऑन दिस। आप देख रहे हैं अनुराग भदौरिया जी क्या हो रहा है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप मेरे को बताइए। आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं। आपसे शुरुआत किया था मैंने, इतने दिनों बाद हमेशा लास्ट में आता था, शुरुआत आपसे किया। मौलाना साहब बताइए ना क्या दिक्कत है? अगर वक्फ करके नाम पे लिया सोशल कॉज के, मैंने कहा मल्टी रखने के लिए नहीं, सोशल कॉज के नाम पे लेके कोई मॉल बना लेता है, सही है? गरीब मुसलमान भाई बहन आज भी उनके घर पे छत नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां 40 लाख एकड़ जमीन है। आपके पास इस विजुअल के अलावा कुछ है नहीं शर्मा, ग्राफिक्स नहीं शर्मा। मौलाना साहब बताइए ना दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है मौलाना साहब? वो मॉल बचानी है तो बोलिए कि मॉलें बचानी है, बोलिए कि आपको वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बचाने हैं कि हाँ हमने गलत किया और अब हम उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मौलाना साहब शहजाद जी, देखिए आप बार बार 40 लाख एकड़ की बात कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा है। एक बात, दूसरी, देखिए देश के गृह मंत्री तो संसद में भी झूठ बोल रहे थे कि 2013 का अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो आज हम बिल पास नहीं करते थे, जबकि 2013 का जो बिल पास हुआ उसमें बीजेपी के सहयोग से हुआ। और मुख्तार और ये शहनवाज हुसैन ने जब कहा था कि सबसे ज़्यादा सरकार का इंक्रोचमेंट है वक्फ बोर्ड पर, ये शहनवाज हुसैन ने
पार्लियामेंट के अंदर का था रिकॉर्ड है। अब आइए बात शहनवाज हमारे शहजाद पुणे वाले की कि ये पसमानदा मुसलमानों पर हमला है। ये पसमानदा कहाँ से आ गए भाई? कौन है पसमानदा? ये शहजाद पुणे वाले जो कार में फिर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे, ये जो है पसमानदा मुसलमान है। आगा खानियों के पास कितने पैसे, बड़े बड़े टेस्ट है, और सबको जो है चैरिटी के साथ हेल्प करते रहते। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बार बार आप ये बोल रहे हैं कि वक्त पे इंक्रोच, ठीक है इंक्रोचमेंट हुआ है, फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? यही वक्त बोर्ड पे कुछ अच्छे भी काम हुए। आप गुलबर्गा चले जाइए, ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल कॉलेज है, हज़ारों बच्चे पढ़ करके निकले। फार्मा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MCA है, MBA कॉलेजों का जाल बिछाया गया, उससे फ़ायदा मिला। अब आइए तेलंगाना के अंदर सैकड़ों जो है रेजिडेंशियल स्कूल बने हैं जहां पर 60% माइनॉरिटी के बच्चे वक्फ लैंड पर और 40% नहीं, इधर उधर की बात ना कीजिए मौलाना साहब, ये बताइए बस मुझे अभी तक ये नहीं कोई बता पा रहा कि कब्रिस्तान में रहना कौन चाहता है, कब्रिस्तान पे कब्जा कौन करना चाहता है। आप मेरे को ये बताइए मौलाना साहब, बोला जा रहा है कि मदरसों पे कब्जा होगा, मस्जिदों पे कब्जा होगा, यानी पढ़ाई की जगह मदरसे, आस्था की जगह मस्जिद और अंतिम स्थल कब्रिस्तान, जबकि इन तीनों की बात ही नहीं है। तीन तो मॉल, 5 सितारा होटल और ये जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी बात है। आप उनकी बात क्यों नहीं कहते? सिर्फ प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, कैन आई हैव हिम ऑन एयर आल्सो? अकेले प्रोफेसर जुनैद हैरिस है जो कहते हैं, मतलब उनका मेरे को काउंटर अभी तक समझ नहीं आया। वो कहते हैं हाँ मिसयूज हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी खिलाफत नहीं करते। तो मौलाना साहब, मौलाना नदीमुद्दीन जी, प्लीज बताइए मेरे को कि आपको नहीं लगता कि मिसयूज हुआ है? धर्म की आड़ से, धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में लोगों ने 5 सितारा होटल खोल लिए, सुनिए और आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। सुनाइए साहब, नहीं सुनिए, सुनाइए। शहजाद पूना वाले जब बोलते हैं तो आप इंटरप्ट नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग जब बोलते हैं तो आपको परेशानी मैं कहता हूं, अरे सुनिए, बोलिए बोलिए, मैं कहता हूं, नहीं मैं कहता हूं, अरे ठीक है, सुनिए सर, आप 4 हो। अच्छा, बोलिए। देखिए ये मैं कहता हूँ, देख सुनिए, इंकरेजमेंट हुआ है। मैं कब कहता हूँ कि मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद नहीं किया? मैं कहता हूँ बात तो मानते हैं किया, में करप्शन नहीं है, मुसलमानों ने नहीं किया है, अंदर वो 400 एलिटिस्ट लोगों ने किया है। 3-3 लाख बीजा। मौलाना साहब यही गलत है उन बेचारे मुसलमान भाइयों बहनों को देश के नहीं, क्योंकि यू आर रॉन्गली कोटिंग, देश के मुसलमानों भाइयों ने नहीं किया है। आप देश के मुसलमानों को ब्लेम मत कीजिए मौलाना साहब, आप गलत हैं। ओनली मी एंड मौलाना साहब फॉर 5 मिनट्स। सुनिए मौलाना साहब, आप गलत हैं। नहीं, आपने कहा मुसलमानों ने आए, कंप्लीटली डिसएग्री एंड यू शुड अपोलोजाइज। देश के मुसलमानों ने नहीं बर्बाद किया है, उन 400 एलिटिस्ट लोगों ने किया है जिन्होंने ये 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया। देश के मुसलमान को तो मिला है। वक्फ के नाम पे आपने क्या किया? उसके नाम पे आपने जमीन ली और बनाए अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसके नाम पे आपने जमीन वक्फ कराई और बनाए अपने होटल। और अभी जब ब्लेम करने की बात, कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके नाम पे जमीन लेके आपने आज जब पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं मुसलमानों ने बर्बाद किया। मुसलमानों ने नहीं बर्बाद किया, उन एलिटिस्ट लोगों ने बर्बाद किया जिन्होंने मुसलमान भाइयों बहनों के नाम पे कब्जा किया। अब सुनाइए, आप बोलिए। शहजाद ऑल्सो ऑन। अरे भाई, जिन लोगों ने बर्बाद किया उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने तो अब होगी ना, उन पर क्या कार्रवाई हुई? अब होगी। आप तमाशा की बात कर रहे हैं। अनुराग जी ऑल्सो ऑन। अरे क्या होगी? अब होगी। आपने कहा था मौलाना साद करुणा फैला रहे हैं, क्या साद पर कार्रवाई हुई? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? 10 लाख एकड़ साउथ में टेम्पल के पास लैंड है, क्यों आप नहीं ले रहे हैं? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अडानी अंबानी को देने के लिए ये वक्त पर कब्जा कर रही है, ये वक्त जमीन पर अडानी अंबानी को देने के लिए। अरे कौन होता है भाई? अमीरों ने गरीबों को नहीं दिया। सरकार का क्या रोल इसमें? सरकार को क्यों आना चाहिए? अभी योगी कह रहे हैं कि 1952 के बाद जो जमीन वक्फ के लिए दान दे दी गई, वक्फ के लिए दान दे दी गई, वक्फ नहीं मानी जाएगी, ये योगी कह रहे हैं। 1952 के बाद आप क्या बात कर रहे हैं? वक्फ लैंड पे कब्जा करने के लिए कह रहा हूं, सरकार के पास आ रहा हूं आदिल भाई।